हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल से लेजर को कन्वर्ट करने का, कि जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं। जब हमारे पास बिजनेस के कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हम एक अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं जर्नल कैसे बनता है, उसके बाद लेजर कैसे बनता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में देखें तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। ये तो अकाउंटिंग प्रोसेस हो गई। आपसे अगर कोई पूछता है कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसका रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल, यहाँ रुकते हैं और जर्नल को समझते हैं। जर्नल, तो जर्नल मतलब क्या? जर्नल इज़ अ बुक, इट्स बुक्स है ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। जर्नल के हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की एक बुक है। चलिए ठीक है, जर्नल मतलब प्राइमरी रिकॉर्ड्स है जिसमें हमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन को प्राइमरी लेवल पे लिखना है। क्लियर? दूसरा हमारे पास क्या है? लेजर। लेजर क्या है? लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एक प्रिंसिपल बुक है जो कि जर्नल के बाद बनाई जाती है। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हैं हम कि जर्नल क्या है, एक ऐसी जगह है, ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में यानी डेट बाई डेट सब लिखना पड़ते हैं और एक साथ लिखना पड़ते हैं, यानी कि चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन सब एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक, उसको जर्नल कहते हैं। तो लेजर क्या है? लेजर क्लासिफाइड है, मतलब सब चीज़ों को अलग अलग इंडिविजुअली अकाउंट बनाना लेजर कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि जर्नल जो है वो डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है और जो लेजर है वो समराइज फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा होता है और जबकि ये समराइज फॉर्म लिखा होता है। जो जर्नल है उसमें फोलियो, कौन सा? लेजर फोलियो। यहाँ पर अगर हमें कॉलम की बात करें तो यहाँ पर कौन सा कॉलम होता है? ये लेजर फोलियो होता है। और अगर लेजर में बात करें तो ये जो कॉलम होता है वो कौन सा होता है? जर्नल फोलियो होता है। क्लियर? तो ये एक डिफरेंस हो गया। ये टेम्परेरी है, मतलब जर्नल बन गया उसके बाद का लेजर बन गया और ख़त्म कहानी। लेकिन ये क्या है? परमानेंट अकाउंट है। एक बार जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन हुआ जब तक वो उससे सारे ट्रांजेक्शन होते रहेंगे वो चलता रहेगा। क्लियर है? आएगा समझ में? ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की बुक्स है और ये फाइनल एंट्री की बुक्स है। ये डेट वाइज लिखा जाता है और ये कैसा लिखा जाता है? अकाउंट बाई अकाउंट, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सैलरी, मोहन खाता, ये सब चीज़ें इस तरह से। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? जर्नल। तो जर्नल हमने जब बनाया तो देखो, जैसे कि हमने जर्नल कुछ ट्रांजेक्शन लिया उसका क्या बना दिया? जर्नल बना दिया। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जर्नल एंट्री है कि बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, स्टॉक और हमने जर्नल एंट्री बना दिया। परचेस किया हमने कैश में और मोहन से, तो कैश परचेस भी किया और क्रेडिट परचेस किया तो एंट्री बना दी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू मोहन अकाउंट। क्लियर? हमने किसी को माल बेचा तो क्या लिख दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और हमने मोहन को पैसे दिए तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, और सैलरी पेड की तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो होगा बेटा क्या? जर्नल ट्रांजेक्शन। अब जर्नल से हमको बनाना है क्या है? लेजर। अब जर्नल से जब हम लेजर बनाएंगे तो देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। तो जर्नल बनाया, सबसे पहले तो ये समझ लें आप बहुत अच्छी तरीके से, इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरह से है कि डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, अमाउंट डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, अमाउंट डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, अमाउंट। यानी कि एक दो साइड है इसमें, एक डेबिट साइड है और एक कौन सी साइड है? हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब किस तरह से पोस्टिंग करते हैं, किस तरह से देखते हैं, ये समझते हैं अभी। जैसे हमें कैश अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट बनाना, एक चीज़ और समझ लें आप लोग बनाने से पहले कि जितने भी यहाँ पे नाम आएंगे उन सबके हमें इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन करना पड़ेंगे। जितने भी नाम आएंगे, जैसे कैश आया तो कैश का, स्टॉक आया तो स्टॉक, कैपिटल आया तो कैपिटल, परचेस आया तो परचेस, कैश तो कैश, पर है ना, मोहन तो मोहन, मतलब जितने भी नए नाम आते जाएंगे उतनी बार हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इसको देखते हुए कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। कैश में क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। देखो बच्चों, लिखा हमने टू कैपिटल, जनवरी 1 में टू कैपिटल लिख दिया हमने। कितने रुपए? अच्छा, अब यहाँ पे कितने हैं? वैसे कैपिटल के सामने तो 15,000 है। कितने हैं? 15,000। लेकिन कैश के सामने कितने हैं? 10। जब हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ 10,000 ही लिखेंगे। क्लियर? चलो आगे। अब देखो कैश का लिख दिया टू कैपिटल। अब करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में? अब हर एक एंट्री को पढ़ना है और देखना है कि इसमें कैश आया कि नहीं। जैसे इस एंट्री को पढ़ा हमने, इसमें कहीं कैश आया? देखो ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मोहन अकाउंट। हाँ, कैश आया, इसमें आया। इसका मतलब ये है कि इस एंट्री से कैश वाले अकाउंट में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होना है। क्या ट्रांसफ़र होना है? बाय परचेस ट्रांसफ़र होना है। सर टू मोहन क्यों नहीं ट्रांसफ़र होना? बेटा ये तो टू टू में है, ये नहीं होना ट्रांसफ़र, इससे कैश का कोई लेना देना नहीं होगा। किसके साथ हुआ है? परचेस के साथ। तो टू कैश है तो क्या लिखना पड़ेगा? बाय परचेस लिखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, हमने वहाँ लिख दिया 5 जनवरी को बाय परचेस।
क्लियर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट में क्या इस एंट्री में कहीं कैश आया, यस सर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश आया और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, देखो टू लगा है कि नहीं लगा है, तो हमें कैश अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा, टू सेल्स लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों हमने कहाँ लिख दिया, टू सेल्स लिख दिया। क्लियर है, आई बस समझ में। अब इसमें कैश आया क्या, यस सर आया ना कैश, देखो कैश आया तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाय मोहन, देखो बाय मोहन लिख दिया हमने वहाँ पे। क्लियर, इसमें कैश आया, यस सर आया ना, क्या आया हमारे पास, सैलरी टू, ठीक, तो क्या लिख दिया हमने बच्चे, सैलरी टू कैश। अब देखो सैलरी आई नहीं तो बाय सैलरी लिखना पड़ेगी, लिख दिया हमने बाय सैलरी। ये तो हो गई पोस्टिंग। अब इसके निकालते हैं बैलेंस, क्या निकालते हैं इसके, बैलेंस। तो बैलेंस निकालने के लिए आपको दोनों साइड का टोटल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ का टोटल लगाया तो कितना हो गया, 10 और 3 13,000 रुपये। यहाँ टोटल लगाया हमने तो देखो 3 8 और 1 मिला जुला के हो गया 12, लेकिन उसमें 13 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचा, 1000, ये आ गया बैलेंस। क्या निकाल दिया हमने, बाय बैलेंस शीडी। इस बैलेंस को अगले साल अगले मंथ के लिए क्या कर देते हैं हम, ट्रांसफर टू बैलेंस बीडी बन गया। क्लियर है। अच्छा अब अगली बात की बात करें हम तो कैश से कौन सा है, अगला अकाउंट कौन सा है, स्टॉक अकाउंट। तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल लिखेंगे, स्टॉक में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। अब इसका बैलेंस निकालना है तो देखो यहाँ टोटल है सिर्फ टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल और कहीं तो आ नहीं रही है, इसलिए ये अकाउंट क्या हो गया कंप्लीट। यहाँ लिख दिया हमने बाय बैलेंस सी डी, निकाल दिया आंसर, तो यहाँ पे बना दिया बैलेंस बी डी, यानी कि ब्रॉट डाउन और ये था कैरेट डाउन। अब कैपिटल का अकाउंट बनाने जाएँ हम अगर, तो कैपिटल में क्या आएगा, बाय कैश और बाय स्टॉक। देखो बाय कैश और बाय स्टॉक। क्लियर, कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैश और स्टॉक, कैश और स्टॉक। इसका बैलेंस निकालने जाएँ तो यहाँ का टोटल 10 5 15 हो गया। 15 में से हमने 0 माइनस किया क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, अमाउंट आई नहीं, 15,000 आंसर। इसको बैलेंस सी डी और नेक्स्ट टाइम के लिए बन गया बैलेंस सी डी से बी डी। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अगर हम परचेस का अकाउंट बनाते हैं तो परचेस में क्या लिखेंगे, टू कैश और टू मोहन। क्या लिखेंगे, टू कैश और टू मोहन लिख दिया हमने। देखो और कहीं भी परचेस दिख रहा है क्या, नहीं, और कहीं परचेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ का टोटल 3 और 12 कितने हो गए, 15, और यहाँ टोटल लगाया 15,000 और यहाँ भी कुछ भी नहीं था टोटल, तो 15,000 में से कुछ भी माइनस नहीं किया तो कितना आंसर बचा हमारे पास, 15,000 बैलेंस सी डी। और इसको अगले माल के लिए क्या कर दिया, ट्रांसफर बैलेंस बी डी बना दिया। क्लियर बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा कि लेजर कैसे बनाते हैं, जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, जर्नल और लेजर क्या होते हैं। चलो तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। 2 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन से अलग हो रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके नोट्स तैयार कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।